हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। इट्स आबा हियर। आज विन योर लाइफ पे हम ये चर्चा करने वाले हैं कि वेट लॉस और डाइट का क्या आपस में कनेक्शन है। डाइट, जब हम वेट लॉस की जर्नी करते हैं और जो डाइट हम सेलेक्ट करते हैं या डाइट को लेके हमारे अंदर क्या मिथ्स हैं, क्या हमें सही खाना है वो नहीं खाते हैं और जो नहीं खाना है वो हम खा लेते हैं और हमारा इस वजह से वेट लॉस नहीं होता। और वेट लॉस अगर होता भी है तो बहुत ही सस्टेनेबल नहीं होता, बहुत हेल्दी वेट लॉस नहीं होता। दैट मीन्स हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने लगते हैं, कुछ मसल लॉस हो जा रहा है, बोन लॉस हो जा रहा है, या मेंटल हेल्थ पे हो रहा है आपके असर। कुछ आपका वेट लॉस तो हो रहा है बट आप दिन भर चिड़चिड़े हैं, आप बहुत स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं, तो दैट वेट लॉस इज नॉट गुड फॉर यू। सबसे बड़ा मिथ है कि ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर बैड फॉर अस। इसकी वजह से हम अपनी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट्स को टोटली खाना बंद कर देते हैं और हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने लगती हैं। हमारी बॉडी में विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, इन सब की कमी होने लगती है। हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं रहती काम करने की और धीरे धीरे जब कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से हम अपने डाइट से हटा देते हैं तो हमें दिन भर चिड़चिड़ापन और इससे हमें मेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसका फैक्ट ये है कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में मेजर एनर्जी का सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट का हमें खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेलेक्ट ये करना है कि आपको कार्बोहाइड्रेट किस तरीके का खाना है और किस क्वांटिटी में खाना है। जो आपके लिए बुरे कार्ब्स हैं, जैसे कि रिफाइंड कार्ब हो गए और प्रोसेस्ड फूड हो गए, ये आपके लिए हार्मफुल हैं। बल्कि हेल्दी कार्ब्स हैं जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इन कार्बोहाइड्रेट्स को आपको क्विट नहीं करना है। मिथ नंबर 2, ऑल फैट्स आर बैड फॉर अस। जी हाँ, ये मिथ जब हम लेकर आगे बढ़ते हैं कि हमारी डाइट में फैट्स को हमें टोटली कट कर देना चाहिए और कोई फैट हमें नहीं खाना चाहिए, तो यहाँ हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कौन सा हेल्दी फैट है और कौन सा अनहेल्दी फैट है, जिसकी वजह से हेल्दी फैट हमारी बॉडी में जब कम होने लगते हैं, हमें सबसे ज़्यादा जो इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, हमारा हार्मोन इम्बैलेंस होने लगता है। हमें स्किन ड्राई होने लगती है, हेयर फॉल होने लगता है और इसका हमारे ब्रेन पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है फ्रेंड्स। जबकि इसका फैक्ट ये है कि हेल्दी फैट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो फैट्स को लेके हमें ये अश्योर करना है, ये डिसीजन लेना है कौन सा फैट हमारे लिए अच्छा है, कौन सा फैट हमारे लिए खराब है। तो हमारे लिए जो हेल्दी फैट्स हैं, जैसे कि मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हो गए, जिसमें एवोकाडो हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, नट्स और सीड्स। सीड्स में आपके फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, ये सारे आपके हेल्दी फैट्स हैं जिसमें फाइबर भी है, प्रोटीन भी है और आपकी बॉडी में आपकी हार्मोन को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस रखता है। कुछ पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हो गए, जैसे फैटी फिश में सैमन, मैकरेल, सार्डीन्स, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी बॉडी के लिए। वॉलनट, इसमें फैटी ओमेगा 3 फैटी एसिड है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आपको फाइबर भी मिलता है। सनफ्लावर सीड्स, सोयाबीन ऑयल, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी फैट, जैसे कि डार्क चॉकलेट, टोफू, एग्स और लिमिटेड अमाउंट में कोकोनट ऑयल, ये आपकी बॉडी में हेल्दी फैट का जो लेवल है वो मेंटेन रखते हैं और आपको इससे और हेल्प मिलती है हेल्दी वे में आपका वेट लॉस करने का। अब जो आपके लिए खराब फैट है, जो आपको ध्यान देना है कि आपको नहीं खाना है, उसमें जैसे एक्सेसिव बटर हो गया, एक्सेस चीज़ हो गया जिसमें शेडार चीज़, गौडा, पार्मेजान चीज़, और एक्सेसिव फुल फैट मिल्क हो गया, क्रीम हो गया, और मीट्स हो गए जिसमें सॉसेजेस, बेकन, हॉट डॉग्स, पोल्ट्री स्किन जो आती है जिसमें चिकन और टर्की होता है, वो आपको नहीं खाना होता है। पाम ऑयल तो स्पेशली इट्स अ टोटली नो, वो आपको बिल्कुल नहीं खाना होता है। कोको बटर, बेक्ड गुड्स जिसमें आपके कुकीज़, केक्स, पेस्ट्री, डोनट्स, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बटर और पाम ऑयल से मिलके बनता है। फ्राइड फूड हो गए जैसे फ्रेंच फ्राइज हो गए, और डीपली फ्राइड स्नैक्स होते हैं, वो आपको पोटैटो चिप्स, क्रैकर्स, पॉपकॉर्न, जो डीपली फ्राइड है, जो खराब ऑयल, पाम ऑयल या हाइड्रोजनेटेड ऑयल में बन रहा है, उनको आपको टोटली अवॉइड करना है। रेडीमेड मील्स हो गए, जैसे कहीं कहीं फ्रोज़न पिज़्ज़ा मिलते हैं, फ्रोज़न पाइज और इस तरह के जो चीज़ें मिलती हैं वो सैचुरेटेड फैट से बनी होती हैं। तो ये आपको डिफ्रेंशिएट करना है, आपको सारे फैट्स अपने डाइट में से हटा नहीं देने हैं। तो इस मिथ को आप, इस फैक्ट को जानें। मिथ नंबर 3, स्किपिंग मील्स आर नेसेसरी फॉर हेल्दी डाइट मेंटेनेंस। जी हाँ, अपनी वेट लॉस की जर्नी में जब हम मील्स को स्किप करने लगते हैं तो हमारी बॉडी पे फिर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने लगती हैं, हमें इंक्रीज हंगर होने लगती है जिसकी वजह से हम ओवर ईटिंग करते हैं
और एनर्जी लेवल हमारी टोटली ख़त्म होने लगती है, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो डेफिनेटली होती है, और हमारे ब्रेन का फंक्शन भी इसकी वजह से होता है। हमारी बॉडी स्टार्वेशन मोड में चली जाती है, जिसकी वजह से हम किसी भी काम को करने में बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं। फैक्ट ये है कि आपको मील स्किप नहीं करनी है। स्किपिंग मील की वजह से आपको क्या होगा कि आप ओवर ईटिंग करते हैं। आप शाम तक तो अपनी मील स्किप करके अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन शाम होते होते आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं और अनहेल्दी ईटिंग कर लेते हैं। आपको जो भी सामने दिखता है, आपको लगता है कि नहीं, दिन भर तो मैंने फास्टिंग रखी थी, मील स्किप किया था, अब मैं खा सकती हूँ। तो ये आपके लिए बहुत खराब इफेक्ट देता है आपकी वेट लॉस की जर्नी Oh को। my God. इंस्टेड आप बैलेंस मील लें और जो हेल्दी स्नैक्स हैं वो लें। आपको मेंटेन रखेगा आपकी एनर्जी के लेवल को, और आपको और मोटिवेट करेगा आपके वेट लॉस की जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। आज हम इंटरनेट पे या इधर-उधर किसी के द्वारा बताए जाने पर कि हाँ, फास्टिंग हमें करना चाहिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। अब वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे होती है, किस तरीके से करनी होती है, क्या खाना होता है, किस टाइम पर खाना होता है, कितनी मात्रा में खाना होता है, इसकी नॉलेज हमें नहीं होती है। बट किसी के बस कहने की वजह से कि फास्टिंग की वजह से मेरा वेट लॉस हुआ, तो हम भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, और सही इन्फॉर्मेशन की ना होने की वजह से हम मील स्किप करते हैं। सो फ्रेंड्स, डोंट डू दैट। आप सही जानकारी लेकर आगे बढ़ें और मील्स को स्किप ना करें। इंस्टेड गो विथ हेल्दी मील्स एंड मिनी मील्स। मिथ नंबर 3 फ्रेंड्स, मिथ नंबर 3 है कि ऑल कैलोरीज आर इक्वल। हमें ये लगता है कि हम किसी भी तरह की कैलोरी ले लें, किसी भी तरह, या तो चिप्स खा लें, या कोई सोडा ड्रिंक पी लें, या कोई किसी भी तरह की मीठी चीज़ खा ली, कैलोरीज तो है कि मैंने बस आज लिमिटेड हमारी जो कैलोरी दिन भर की थी उतनी मैंने कैलोरी खा ली, इतना तो मैं खा ही सकती हूँ। तो ये यहाँ पे हम गलती करते हैं, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि जो कैलोरी हम लेते हैं उसमें ये ध्यान नहीं देते कि उसका न्यूट्रिशनल कंटेंट क्या था, हमारी बॉडी पे उसका क्या बुरा प्रभाव पड़ा, हमारी वेट लॉस की जर्नी को वो आगे बढ़ाया या और पीछे खींचा, या उस कैलोरी के इंटेक से हमें आगे कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी आने की तो आशंका नहीं है। यस फ्रेंड्स, ऐसा होता है नेगेटिव इम्पैक्ट जब हम सारी कैलोरीज को इक्वल समझने लगते हैं। तो यहाँ पे इस फैक्ट का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैलोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेट लॉस जर्नी में, आपके इस बैलेंस को बनाना। बट आपका जो सिलेक्शन ऑफ कैलोरी इनटेक है, किस सोर्स से आप कैलोरी ले रहे हैं, वो आपको जज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस कैलोरी के इनटेक से आपको न्यूट्रिशनल बेनिफिट कितना ज़्यादा मिल रहा है, वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई सोडा ड्रिंक ली, आपने उसे कैलकुलेट किया। आजकल तो ऐप्स हैं जो कैलकुलेट करते हैं कि आपको कितना कैलोरी इनटेक आपका हुआ, और आप टोटली सिर्फ उस पर रिलाई कर कर आकर चलते हैं कि कैलोरी मैंने इतना लिया। तो आपने उस सोडा के ड्रिंक से आपको लगा कि आपने 200 कैलोरी का इनटेक किया। इसके बजाय अगर आप कुछ नट्स या सीड्स खाते हैं, उससे आपको 200 कैलोरी जो मिला, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो आपको नट्स एंड सीड्स है वो आपको काफ़ी देर तक फुलर फीलिंग रखेगा, उससे आपको फाइबर मिला, प्रोटीन मिला, और बहुत सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में गए। रादर देन आपने जो सोडा पिया, उससे क्या होगा कि वो बहुत जल्दी आपकी बॉडी में, पहले तो शुगर इनटेक हुआ, आपको शुगर को स्पाइक किया, और बहुत जल्दी वो डाइजेस्ट हो जाएगा, और आपको फिर से भूख लगेगी, और आप फिर लैंड अप करेंगे एक अदर शुगरी ड्रिंक में, या कुछ और अनहेल्दी स्नैक उठाएंगे। तो आपका सिलेक्शन ऑफ कैलोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको देख के चलना है कि कैलोरी सारे इक्वल नहीं है। सिर्फ कैलोरी का नंबर गिन के आप मत चलिए, सोर्स क्या है कैलोरी का और उससे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिथ नंबर 5, अगला मिथ ये है कि ईटिंग लेट एट नाइट कॉजेज वेट गेन। अगर मैं रात को खाना खा लेती हूँ तो मेरा इससे वेट गेन होगा और हमारी वेट लॉस की जर्नी में बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसका ये इम्पैक्ट होता है कि जब मुझे भूख भी लगती है तो हम खाना नहीं खा रहे हैं, जिसकी वजह से भूखे पेट हमें सोना पड़ रहा है, स्ट्रेसफुल नींद आ रही है, हमें नींद नहीं भी आ रही है, और इसकी वजह से हम अल्टीमेटली बहुत, जब भूख अपनी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो कुछ बिंज ईटिंग करते हैं और ओवर ईटिंग कर लेते हैं। और इसी तरह अगर अपने आप को आइसोलेट रखने लगते हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं खाना, आपके मन में हो रही है इच्छा वो खाने की, बट आप वो नहीं कर रहे हैं। इसका रास्ता ये हो सकता है कि आप लेट नाइट को खा तो सकते हैं,
बट आप ये डिसाइड करिए कि आपको क्या खाना है। रिप्लेस इट विथ अ हेल्दी स्नैक। कुछ हेल्दी ईटिंग आप करिए, जिससे आपको जो भूख है वो भी शांत हो जाए, आपको ये भी ना लगे कि आप भूखे पेट सोए, और आपके अंदर चिड़चिड़ापन भी ना रहे, और आपको अच्छी नींद भी आ जाए। तो इस मिथ पे आपको वर्क करना है कि लेट नाइट खाना इज़ नॉट बैड, बट आप क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगला मिथ है कि डिटॉक्स डाइट हमारी बॉडी वेट को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं और हमारी वेट लॉस की जर्नी को और स्पीड अप करते हैं। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि सही जानकारी या सही किसी कोच के अंडर में आप डिटॉक्स ना करने की वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारा गलत प्रभाव पड़ने लगता है। आपको डिहाइड्रेशन होता है, आपके बॉडी में न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस होने लगता है, डेफिशिएंसीज़ होने लगती है, आपका मसल मास लूज़ होने लगता है, आपके बोन्स पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कोई ऐसा डाइट जो किसी ने फॉलो किया, वो किसी ने किसी अपने कोच के अंडर में फॉलो किया या किसी सुपरविजन में फॉलो किया, इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी कि वो डाइट आपको भी फॉलो करे। वो डिटॉक्स डाइट जो किसी ने फॉलो किया वो आपके ऊपर भी वर्क करेगा, और आपका भी जो वेट लॉस है वो बहुत ईजिली होगा और इफेक्टिव वे में होगा, और कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपकी बॉडी पे नहीं पड़ेगा। तो डिटॉक्स डाइट के बारे में ये आपको फैक्ट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में नेचुरल डिटॉक्स का सिस्टम हमारी किडनी और लिवर करके चलती हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा बिना किसी नॉलेज के और सुपरविजन में कोई भी डिटॉक्स डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अनलेस आप किसी के सुपरविजन में कर रहे हैं, डिटॉक्स डाइट को आप फॉलो ना करें, क्योंकि बायो इंडिविजुअलिटी होती है। हर इंसान की बॉडी अलग होती है और हर चीज़ें बॉडी पे अलग तरीके से इफ़ेक्ट डालती हैं। तो आप ब्लाइंडली कोई भी डिटॉक्स डाइट वेट लॉस के चक्कर में प्लीज़ फॉलो ना करें। वो आपके लिए बहुत बेनिफिट भले ना दे, मगर आपको लॉस ज़रूर करा सकती है। मिथ नंबर 7, स्पॉट रिडक्शन, यानी कि बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट से आप वेट लॉस कर सकते हैं डाइट के चलते। जी हाँ फ्रेंड्स, आज ये मिथ बहुत बड़ा पूरे इंटरनेट पर और लोगों में फैल रखा है कि आप ये खा लीजिए, ये ड्रिंक पी लीजिए, 10 दिन ये खा लीजिए, ये एक्सरसाइज कर लीजिए तो आपकी बेली गायब हो जाएगी। ये ड्रिंक आपने 20 दिन पी ली तो आपका फेस आपका बिल्कुल पिचक जाएगा, आपका मसल स्टोन हो जाएंगे। दिस इज़ अ वेरी बिग मिथ। जी हाँ फ्रेंड्स, इस मिथ को लेकर आप अगर अपनी वेट लॉस की जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो आपको Oh my फाइनली God. बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने वाला है, क्योंकि ये एक अनरियलिस्टिक ट्रुथ को आप लेके आगे बढ़ रहे हैं कि ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि आपकी बॉडी में वेट लॉस पूरी बॉडी में ना हो, लेकिन एक किसी स्पॉट पे आपके बेली पे वेट कम हो गया, या आपके हाथ पे वेट कम हो गया, आपके फेस पे वेट कम हो गया, और आपकी पूरी बॉडी में कोई असर नहीं पड़ा। ऐसा नहीं होता, इट्स अ मिथ। सो यू नीड टू नो, कीप योर आइज ओपन एंड बी विजिलेंट। आप कोई भी ब्लाइंडली ऐसी डाइट ना फॉलो करें या किसी का क्लेम ऐसे फॉलो ना करें जो बताता है कि आपकी बेली या किसी स्पॉट का फैट इस डाइट के करने से गायब हो जाएगा। इट्स जस्ट अ मिथ। जब आप फैक्ट ये है कि जब आप कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट लॉस ट्रेनिंग एक साथ करते हैं तो ग्रेजुअली जब आपकी बॉडी का पूरा वेट लॉस होता है तो उस जगह का आपका स्पॉट में जो जहां आप चाह रहे हैं वेट रिड्यूस करना, वो वहां से कम होता है। तो प्लीज़ डोंट ब्लाइंडली बिलीव ऑन स्पॉट रिडक्शन टेक्निक्स। फैट एंड फैट फ्री प्रोडक्ट्स आर हेल्दी फॉर अस। अपनी वेट लॉस की जर्नी में हम ऐसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करने लगते हैं जो हमें लगता है कि हमारी वेट गेन नहीं होने देगा और वेट लॉस और स्पीड अप करेगा, बल्कि ऐसा नहीं होता। इसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स हम सेलेक्ट करते हैं अपने फैट फ्री और लोअर फैट के लिए, उसमें एडेड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, एडिटिव शुगर्स, जिसकी वजह से हमारी बॉडी और ज़्यादा कंज्यूम कर लेती, हमारी भूख भी नहीं शांत होती, और उसकी वजह से हम और उल्टा ओवर ईटिंग कर लेते हैं और हमारी बॉडी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, न्यूट्रिशनल वैल्यू कोई होती नहीं है, जिसकी वजह से हम और डिससैटिस्फाइड फील करते हैं। फैक्ट ये है, कोई इस तरह का प्रोडक्ट खरीदना है, लेबल्स देख के खरीदना है। आजकल तो काफ़ी अवेयरनेस है इंटरनेट पे, जो उसमें पता चलता है कि लेबल्स को कैसे रीड करें और आप जज कर पाएँ कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट। तो प्रोसेस्ड फूड और इस तरह की चीज़ें जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हैं,
सिर्फ लो फैट और फैट फ्री के चक्कर में उसको कंज्यूम ना करें, वो आपकी वेट लॉस की जर्नी में कहीं से भी सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं देने वाला है। मिथ नंबर 9, ईटिंग फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स कैन बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। आज सबको लगता है कि मेटाबॉलिज्म पे वर्क करना है, यस हमें फैट लॉस करना है, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होना चाहिए, तो कहीं पढ़ लिया या किसी ने बता दिया या फॉर्मूला किसी एक दो पे वर्क कर गया कि वो तो रेगुलर थोड़ा थोड़ा खाता रहता था या खाती रहती थी, उसका वेट लॉस बहुत जल्दी हो गया। तो हमें भी रेगुलर इंटरवल पे फ्रीक्वेंट थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि आप धीरे धीरे ओवर कंज्यूम करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, कैलोरी इनटेक आपका ज़्यादा बढ़ जाता है और अनहेल्दी कैलोरी इनटेक आपकी बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाता है, डाइजेस्टिव इश्यूज होने लगते हैं, आपको मील्स को मैनेज करने में भी बहुत ज़्यादा और प्रिपेयर करने और प्लान करने में फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। तो इस तरह की फ्रीक्वेंट मील और स्मॉल एवरी टाइम ईटिंग वाली आदत से आपको निकलना है और इस फैक्ट को समझना है कि फ्रीक्वेंसी आपकी मील की कितनी भी हो वो ज़्यादा मैटर नहीं करती आपके मेटाबॉलिज्म पे वर्क करने के लिए। आप किस तरह का कैलोरी इनटेक ले रहे हैं और उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी फूड की क्या है, वो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालने वाली है आपकी वेट लॉस की जर्नी को। तो इसके बारे में आप बिल्कुल अलर्ट रहें, किसी को भी देख के आप ना करें कि वो ज़्यादा खाने से या बार बार थोड़ा थोड़ा खाने से इट विल बी गुड फॉर यू। जैसा कि मैंने पहले बताया, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, बायो इंडिविजुअलिटी को हमें समझना है और इसको समझते हुए अपने वेट लॉस की जर्नी को और इंजॉयफुल बनाना है। फ्रेंड्स, आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट 10वां मिथ है कि अपनी हेल्दी डाइट को रिप्लेस कर देना सप्लीमेंट से। ये समझना कि सप्लीमेंट हमारी बॉडी को वेट लॉस बहुत जल्दी से कराएगा और हमें इसका कोई बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, सप्लीमेंट्स पे कंटिन्यूसली बॉडी कब तक चल सकती है? उससे हमें ना ही न्यूट्रिशन मिलेगा, ना ही फाइबर मिलेगा, ना ही हमारी मेंटल सेटिस्फैक्शन जो हमें खाना खाने से मिलता है, हेल्दी फूड से मिलता है, वो हमें सप्लीमेंट्स बहुत लंबे समय तक नहीं दे सकता। फॉर अ वाइल अगर आपके अंदर कोई डेफिशिएंसी है या डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, देन फॉर दैट पर्पस सप्लीमेंट्स इज गुड, इट इज़ एडवाइजेबल। बट आप अगर वेट लॉस की जर्नी को आगे लेकर चल रहे हैं और सप्लीमेंट्स पे रिलाई कर रहे हैं, देन दैट्स अ टोटली रॉन्ग स्टेप यू आर टेकिंग। तो फ्रेंड्स, इस बात को आपको समझना ज़रूरी है कि सप्लीमेंट्स लंबे समय तक लेने से आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, फाइबर इंटेक तो बिल्कुल नहीं होगा। आप फाइबर का सप्लीमेंट कब तक लेंगे, कितने दिन तक लेंगे? क्या आपको सप्लीमेंट खाने से आपको जो भूख लगती है, जो खाने पर सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो आपको मिलेगा? अगर आप सप्लीमेंट्स ले भी रहे हैं तो कितने लंबे समय तक ले पाएंगे? और अगर मान लीजिए सप्लीमेंट से आपको वेट लॉस हो भी जा रहा है तो वो क्या सस्टेनेबल रहेगा, कितने महीने तक रहेगा? तो क्या वापस जब आपको वेट गेन होगा तो उससे आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, वापस आप घूम फिर के ज़ीरो पर आ जाएंगे? तो फ्रेंड्स, हमें अपनी इस वेट लॉस जर्नी को सस्टेनेबल और हेल्दी तरीके से आगे बढ़ाना है। हम 2-3 किसी के नकल किए हुए स्टेप्स या किसी का दिया हुआ फॉर्मूला या किसी के क्लेम पर वेट लॉस नहीं कर सकते। वेट लॉस इज़ अ लाइफस्टाइल, इट्स अ चेंज ऑफ योर हैबिट्स, इट्स सेलेक्शन ऑफ गुड एंड बैड फूड का रिजेक्शन। ये आपको समझना होगा कि वेट लॉस अगर आपको करना है तो इन मिथ्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आई एम वेरी होपफुल कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी वेट लॉस जर्नी में इन मिथ्स को आप डिबंक करेंगे और फैक्ट्स को ध्यान देते हुए अपनी वेट लॉस जर्नी को बहुत ही सोचा समझा डिसीजन लेके सही सिलेक्शन करके आप आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ subscribe to my channel and like and share this video, and all my good wishes for your weight loss journey. Thank you so much.